आज देश के नेता अपने भरोसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चाहे लोकसभा का प्रत्याशी हो या विधानसभा का प्रत्याशी, बल्कि अपने नेतृत्व व अपनी पार्टी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें न तो जनता की चिंता है न ही पार्टी के कार्यकर्ता की। यह बातें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी ने अपने बड़कागांव स्थित आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं भले ही सांसद विधायक नहीं हूं, बावजूद उससे कम नहीं हूं। कहा आज के भाजपा नेता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। कहा भाजपा जो चुनाव लड़ रही है वो नारा दे रही है अब की बार मोदी सरकार। ये कहां बोल रही है कि अब की बार भाजपा की सरकार। कहा लोग चाहेंगे तो इस बार वो चतरा लोकसभा से प्रत्याशी भी बनेंगे। कहा पिछले दिनों जो लगातार भाजपा का विरोध करते रहे हैं, आज वही लोग माला पहनकर भाजपा के साथ खड़े हैं। आप तो छोटे भाई हो, आप सब बात जानते हो। सार्वजनिक जीवन में हम लोग तो लंबे समय से काम कर रहे हैं। चुनावी राजनीति में आने का कभी मौका मिला नहीं, लेकिन संजोग से बिना चुनाव लड़े हुए ही वह चीज मिला, इतनी पद प्रतिष्ठा मिली कि चुनाव लड़कर भी मुझे नहीं लगता कि उससे अधिक कुछ पाया जा सकता है। लेकिन ये सच है कि जब मैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद का काम जब देखना शुरू किया, तो जब मैं गाँव में जाने लगा और पंचायत प्रतिनिधियों की वह बेचारगी और ग्राम स्वराज के मामले में जो ग्रामीण विकास के ढिंढोरा के बीच में जो लगता है, जो दिखा कि अब गांव ही निश्चित रूप से गुलामी से ज्यादा गुलाम हो गया, तो मैं भी जरूर विचार कर रहा हूं कि शायद प्रतिनिधित्व तो देना के लिए आगे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो जितने भी एमपी हों, एमएलए हों, सांसद हों, विधायक हों, जो भी जीत रहे हैं, वो अपने अपने दल और अपने नेताओं के प्रति निष्ठावान रहना उनकी मजबूरी है। वो जनता के प्रति कभी ईमानदार या निष्ठावान हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब नेतृत्व उन्हीं को पसंद करता है जो केवल उनका यस मैन हो। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, नागरिकों के हित के लिए जो बात करते हैं, उनकी अब प्रासंगिकता समाप्त होते जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि गांव के लोगों को अपने ग्राम स्वराज के लिए, अपने पंचायती राज अधिकार के लिए अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा। और जैसा उन लोगों की बात आ रही है, अभी मैं घूम रहा हूँ, रियल में अगर देखूंगा कि लोगों का उस तरह का है तो मैं जरूर विचार करूंगा, लड़ सकता हूँ। भाजपा में इतना कद्दावर नेता रहे हैं शुरू से, इतने सांसद विधायक के मतलब किए, आज भाजपा आपको क्यों नहीं साथ दे रही है? देखिए, यहीं पर आप ही के सवाल में जवाब सब छिपा हुआ है। इसमें नए सिरे से मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही भाजपा के बहुत ही तेज तर्रार अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं एक समय में, आज भले स्वतंत्र पत्रकारिता में हैं। तो आप उस दौर का याद कीजिए, जिन लोगों के कुकृत्यों के खिलाफ हम लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़ी, लगभग वे सारे लोग आज भाजपा के सम्मानित नेता हैं। लेकिन 2017 में रघुवर जी ने गढ़वा में एक बयान दिया था रोटी बेटी के मामले में, तो सारे लोग दंडवत इसलिए कर दिए कि नेतृत्व का गलत सही जो भी है, पखाना भी जो है सो अमृत है, मानकर चाट लेना चाहिए। लोग चुप रहे। मैंने कहा कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे ये गलत होगा, हम ही भाजपा सस्पेंड होगा। आज तक भाजपा हमारे सस्पेंशन पर निर्णय नहीं ले सका, जबकि मैं अकेला आदमी हूं। मुझे लगता है आप लोगों को ये गर्व होगा कि भाजपा के स्थानीय जितने भी प्रदेश में बड़े से बड़ा तथाकथित नेता होंगे, उनका जितना ज्ञान या पहुंच या दिल्ली या नेताओं के पास होगा, उससे कम कम तो मुझे नहीं है। लोग पहचानते तो सभी हैं। आखिर उन्हें क्यों नहीं जरूरत महसूस होती कि इस कार्यकर्ता को हमें लेना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि अब उन्हें भी भाजपाई से प्रेम नहीं है। उन्हें अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, उन्हें तो अपने नौकरों का समूह खड़ा करना है। इसलिए एक भाजपाई होने के नाते मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग तो हमेशा संघर्ष किए हैं, गलत के खिलाफ प्रतिवाद किए हैं, प्रतिकार किए हैं, जनता के लिए, जनहित के लिए, जमीन पर वास्तविक हकीकत को लाने के लिए
हमेशा किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, आगे जो भी होगा होगा। नहीं, इसमें इसको आप संदर्भ में 2 संदर्भ में देख सकते हैं। पहला कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद ही इस नारे पर लड़ रही है कि अब की बार मोदी सरकार, कहीं नहीं कह रही है कि अब की बार भाजपा सरकार, कह रही है अब की बार मोदी सरकार। और जनता भी मोटा मोटी जिस तरह से माहौल लोग बताता है कि मोदी मैं है, तो आखिरकार सांसद का अच्छा बुरा या उसके परफॉर्मेंस पर कोई बात करता है तो उस बेचारे को खुद नहीं पता कि जब हम मोदी नाम केवलम करेंगे तो फिर हमें हमारा ईमानदार और कुशल और हमारे लिए उपयोगी सांसद क्यों होगा। वो तो खुद अपने सवाल में खुद फंस रहा है। आप याद करिए अगले बार चतरा लोकसभा का, चतरा लोकसभा का आश्चर्य आपको होगा कि एक भी सिंगल भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, जितने अनुसांगिक हैं वहां से लेकर भाजपा, विद्यार्थी परिषद, सारे लोग, एक कार्यकर्ता सुनील सिंह जी के पक्ष में नहीं था, एक भी। आज भी विरोध है, लेकिन बहुत सारे उनके पक्ष में भी अभी दिखते हैं लोग। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो सुनील सिंह चतरा लोकसभा के ऐतिहासिक अभी तक का रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते। तो फिर ये सवाल खुद अप्रासंगिक हो जाती, यानी कि अब भाजपा को कार्यकर्ता की जरूरत है, जबरदस्ती कार्यकर्ता भाजपा में बने हुए हैं। कोई भाजपा को किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। और सब जब मोदी के नाम पर वोटें मिल रहा है, मोदी के नाम पर वो भी जिंदा है, तो फिर ये सवाल ही अप्रासंगिक है। इसलिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। और रही बात सांसद का, तो कोई भी सांसद अगर सरकारी जो योजना बन रही है उसी में शामिल बाजा इस सांसद या विधायक को रहना है, उसको ग्राम सभा, आम सभा, ग्रामीण जरूरतों से, आम जनता की जरूरतों से मतलब ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा जब पंचायतों को पैसा मिलते हैं तो ये ऊपर से क्यों तय होता है दिल्ली से ही कि आप वाटर सेट बनाइए, आप स्ट्रीट लाइट लगाइए, आप फलाना लगाइए। ये तय करना तो वहां के ग्रामीणों का हक है कि भाई हमें क्या जरूरत है। तो मोदी जी का कहा तय करके भेज देते हैं वहीं, और झाल भी बजाते हैं। अभी जो गैस बंटा 45,000 करोड़ का, अगले बार आज आप लोग पत्रकार हैं, खोजिए उसमें कै को गैस यूज हो रहा है, कहाँ है, कहा क्या गया, लेकिन उससे फायदा कौन कमाया। सिर्फ और सिर्फ गैस का चूल्हा बनाने वाला गैस वाला कंपनी, इसको तो कल भी जो पैसा था उसको दोबारा सिलेंडर लेने का कैपेसिटी तो है नहीं, लेकिन 45,000 करोड़ का धंधा हो गया। अभी हम लोगों को NHAI में अभी तुरंत इस मीटिंग में हमारा खूब विरोध हुआ, हमारे अधिकारियों ने विरोध किया, बोला कि आप इतने बड़े पद पर रहते हुए आप सड़क के निर्माण में बाधक हैं, आपको सहयोग करना चाहिए। हम 100% बिना सहयोग के थोड़ी होता, लेकिन सहयोग कहां कहां करना चाहिए ये भी तय होना चाहिए। सड़क बना करके आप जमीन उसका ले रहे हो, और राज्य सरकार तय नहीं कर पा रही है, इसलिए उसको पैसा नहीं मिल रहा है, ठेकेदार कमा के चल जाए, पहाड़ पत्थर उसका खत्म हो जाए, जमीन का पूरा पैसा न मिले, आप सड़क से 4 गुना बना दी जाए, एक्सीडेंट में मरे। तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि उसको पूरा का पूरा पैसा मिले। नहीं मिलेगा तो इस विकास में हम सहभागी नहीं है। विरोध है तो है ना, आखिरकार सबको फायदा मिल जाए। और जिसका जमीन जा रहा है, जो रैयत है, जो पुनर्वासित हो रहा है, उसको कहीं कहीं तो आप आश्चर्य कीजिए कि 250 रुपया, 300 रुपये, 1200 रुपये डिसमिल जमीन का रेट तय किया है। ये आदिवासियों की बात करते हैं। ये सही है कि राज्य सरकार का विषय है, नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि तो राज्य सरकार नहीं कर रहा है तो आप सब कुछ खरीद रहे हैं, जमीनों खरीदिए, ओपन मार्केट में खरीदिए, क्या जरूरत है कि एक्वायर कीजिएगा। तो जो रेट में बिकेगा वो आप खरीदो, 4 गुना दाम दे करके या जो दे करके आप भी खरीदो। तो आपका राज्य सरकार के मध्य पर खेल करके बाकी चीज का तो आप कर लेते हो। इसलिए यहां पर हमें अपने नागरिकों के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। वैसा कोई भी विकास जो हमारे लोगों की हिस्सेदारी के बिना होती हो, उसको केवल नुकसान देती हो, इसका हम कल भी विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं। माननीय नितिन जी ने बहुत प्रयास किया कि 4 गुना मुआवजा दें, लोगों को समृद्ध बनाएं, इसमें हिस्सेदारी दें। लेकिन ये अधिकारियों और इंजीनियरों का कॉकस जिस तरह का काम करता है, तो हम लोग कम से कम शामिल बाजा होकर के उस तरह का लूट में छूट होने
नहीं देंगे। एक सवाल, राज्य की जो वर्तमान सरकार है तो किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, राज्य में सही माने में सरकार उकार नहीं है, इसको सरकार कहना ही बेकार है। अब कोई भी सरकार नहीं भी होती तो सर सिस्टम तो चलता, बस सिस्टम चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, कहते हैं कि अबुआ सरकार है, आदिवासियों के हक में काम करते हैं। आज जितना भी जमीनों के अधिग्रहण से लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या है आदिवासियों की है, उन्हीं के साथ सबसे बड़ा क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे? ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में था। आप कहते हो भाषा विवाद है, तो आप अपने ट्राइबल के लिए ही आप नियम बना देते, 1 2 साल 3 साल आप उसी को बहाली करते, आप उसी को रोजगार देते। आपने किया क्या? आप केवल बात करोगे नहीं होगा। अभी जो बालू का समस्या जो आप पूरे राज्य में देख रहे हैं, विकास काम हो रहे हैं, एक एक बड़े बड़े परियोजनाओं को पूरा होने के लिए हजारों नहीं लाखों मीट्रिक टन बालू रोज खप रहे हैं, लेकिन पकड़ाता कौन है? ट्रैक्टर वाला पकड़ाता है। अब ट्रैक्टर से कौन ढोता है? जो गांव के अगल बगल के लोग जो जरूरतमंद है। सो क्या आप पता कीजिए, पूरे इतिहास में किसी सरकार ने बालू पर रोक लगाया था क्या? आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये लोग विकास के नाम पर पूरे जितने नागरिकों का अपना अधिकार है, अपनी परिसंपत्ति है, उसी को कब्जा किए जा रहा है। इस पर ग्राम स्वराज के मामलों में ये आम लोगों को जगाना, आम लोगों को खड़ा करना, आम लोगों के अधिकारों के प्रति उनके नेतृत्व को देना, मुझे लगता है सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम लोगों का पहला, प्राथमिक और अंतिम सामाजिक दायित्व है। अंतिम सवाल, चतरा से चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है, अगर लोग चाहेंगे, अगर जिस तरह से हैं, अगर उसी तरह का देखे तो क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। अगर चुनाव पब्लिक नहीं, जनता लड़ाती है भैया, कोई कार्यकर्ता खुद नहीं लड़ता और ना कोई नेता लड़ता है। अब नेता तो हम है नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता है। अगर समाज चाहेगा, आगे खड़ा रहेगा तो हम उसके आगे चलेंगे। वो तो मैं कहा भी हूँ। और ये हमारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ग्राम स्वराज के इशू पर हमारी लड़ाई चालू है ही चालू रहेगी। लेकिन चुनाव लड़ने का निर्णय अभी बहुत से लोगों से बहुत सारा विमर्श चल रहा है। अगर हम क्षमता देखेंगे कि रियल में लोगों में उत्साह है, लोग चाहता है कि हमें बदलाव करना है, इस ग्राम स्वराज के लिए, पंचायती राज अधिकार को लागू करने के लिए, जमीन पर अपने अधिकार और समर्पण के लिए, अगर अपना प्रत्याशी, अपना प्रतिनिधि चाहिए, वो चाहेगा, बोलेगा तो निश्चित रूप से लड़ूंगा। इतना सक्षम भगवान हमको बनाए हैं।